राजा राम। सबको सादर जय सिया राम। उत्तरकांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव ने माँ पार्वती को कथा सुनाई है। कथा सुनाने के पश्चात कहा कि मैंने आपको जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को कथा सुनाई थी वही मैंने आपको सुनाई। अब आप क्या सुनेंगी। माँ ने राम जी के गुणों का गान किया है और फिर लेकिन अंत में पूछा कि बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। कौवे का भी शरीर पाके काकभुसुंडी जी ज्ञान वैराग्य में दृढ़ है। उनका राम जी के चरणों में अगाध प्रेम है। उन्हें राम जी की भक्ति प्राप्त है। लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि कौवे के शरीर में ऐसा कैसे हो सकता है। कौवे के शरीर में कैसे राम जी की भक्ति उन्हें प्राप्त हुई। माँ आगे कहती है नर सहस्त्र महु सुन हुपुरारी को एक होई धर्म व्रतधारी धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विरग रथ होई। हे त्रिपुरारी, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य धर्म को धारण करता है, धर्म आचरण करता है और फिर करोड़ों जो धर्मात्मा होते हैं उनमें से कोई एक विषयों से परे जाता है, विषयों से विमुख होता है, वैराग्य करता है। और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि सम्यक ज्ञान सोकृत कुल है। श्रुतियां कहती हैं कि करोड़ों विरक्तों में से कोई एक ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानवंत कोटिक मह कोबू, करोड़ों ज्ञानियों में से ही कोई जीवन मुक्त सकृत जग सोबू, करोड़ों ज्ञानियों में से ही कोई ऐसा होगा जो जीवन मुक्त होगा। जगत में बिरले पाए जाते हैं जीवन मुक्त लोग। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। हजारों जीवन मुक्तों में से कोई एक होगा जो सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन होगा। धर्मशील विरक्त हरु ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सप्ते सो दुर्लभ सुरराया राम भगति रतु गतु मधु माया। माँ कहती है कि हे महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होके राम जी की भक्ति करता हो। सबते सो दुर्लभ सुरराया राम भगति रत गतो मधुमाया सो हरि भगति काग किमि पाई। माँ भगवान शिव से पूछती हैं कि उस कौवे ने ये भक्ति कहाँ से भगवान की पाई। विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई, मुझे बताइए हे महादेव, उस कौवे ने भक्ति कहाँ से प्राप्त की। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर नाथ कहूँ के ही कारण पायऊ काक शरीर। हे नाथ, श्री राम जी का जो पारायण करता हो, राम परायण, राम आश्रय, ज्ञान निरत, गुणों का धाम, धीर बुद्धि। काकभुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण प्राप्त किया, कैसे पाया, क्या कारण था कि उन्हें कौवे का शरीर मिला जबकि वो धीर बुद्धि थे, ज्ञानी थे, सारे सर्वगुण संपन्न थे। किस कारण से राम जी की भक्ति करते थे, किस कारण से उन्हें कौवे का शरीर प्राप्त हुआ। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा कहु कृपाल काग कह पावा। और हे महादेव जी, कृपया यह भी बताइए कि यह जो राम जी का जो चरित्र है, इस काकभुसुंडी जी ने, इस कौवे ने कहाँ से पाया।
तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। महादेव जी आप यह भी बताइए, आपने इसे कहाँ से सुना, मुझे बड़ी जिज्ञासा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण जी तो महाज्ञानी हैं, गुणों की राशि हैं, भगवान के श्री नारायण के समीप रहते हैं। तेहि के ही हेतु काग सन जाई। गरुण किस कारण से कागभुसुंडी के पास जाके सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। उन्होंने मुनियों का समूह छोड़ के, उन्होंने मुनियों से कथा न सुन के कागभुसुंडी जी से यह कथा सुनी। कहु कवन विधि बा संवादा, दो हरि भगतो कागउर गादा। और हे महादेव जी, कागभुसुंडी और गरुड़ दोनों ही हरि भक्त हैं। दोनों की आपस में किस प्रकार बातचीत हुई वह भी बताइए। गौरी गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। पार्वती की कोमल मधुर मीठी वाणी को सुन के भगवान शिव कहते हैं, धन्य सती पावन मति थोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। हे पार्वती आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि अत्यंत पावन है, पवित्र है, निर्मल है। क्यों निर्मल है? रघुपति चरण प्रीति नहीं, तुम्हारा राम जी के चरणों में बड़ा प्रेम है, इसलिए बुद्धि निर्मल है। सुनहु परम पुनित इतिहासा, जो सुन सकल लोक भ्रम नासा। भगवान शिव कहते हैं अब उस कथा को सुनिए जिसको सुन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। और भैया भ्रम दूर होते ही उपजई राम चरण विश्वासा। राम जी के चरणों में विश्वास हो जाता है, भ्रम दूर हुआ कि विश्वास उपजा, और विश्वास उपजते ही भवनिधि तर नर बिना ही प्रयासा। बिना प्रयास के मनुष्य भव सागर पार कर लेता है। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जैसे आपने प्रश्न किए, ऐसे ही प्रश्न गरुड़ जी ने कागभुसुंडी जी से किए थे। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, कीन काग सन जाय, सो सब सादर कही हूँ, सुनऊ उमा मन लाई। जैसे आपने मुझसे पूछा, इसी तरह के प्रश्न कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछे थे। अब उन सब का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पार्वती मन लगा के श्रवण करना। हे मैं जिम कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। अब भगवान शिव कहते हैं कि पहले मैं यह राम कथा कैसे सुनी उसके बारे में सुनो। सो प्रसंग, वह बात मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने यह राम कथा सुनी, प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। आपका पहले का जन्म, पूर्व जन्म दक्ष के यहाँ हुआ था। दक्ष आपके पिता थे, आपका नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भा अपमाना, तुम वति क्रोध तजे तब प्राणा। दक्ष जी ने यज्ञ किया, वहां आपका अपमान हुआ, आपने क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। आपने आत्मदाह किया, तब मेरे सेवकों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। वो सारी कथा आप जानती हैं। तब अति सोच भयौ मन मोरे, दुखी भयौ वियोग प्रिय तोरे। तब मेरे मन में बड़ी चिंता हुई, सोच हुआ, हे प्रिय मैं आपके वियोग से बड़ा दुखी हुआ। और जब दुखी हुआ तब सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिर हूँ बेरागा। तब मैं
विरक्त भाव से वन पर्वत पहाड़ों को देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि धूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। सुमेर पर्वत के उत्तर में, उससे भी दूर एक नील पर्वत है। सुमेर पर्वत से दूर उसके उत्तर में नील पर्वत है। गिर सुमेर उत्तर दिशि, उत्तर सुमेर पर्वत के उत्तर में और काफी दूर पे नील शैल एक सुंदर भूरी, सुंदर नीलगिरी पर्वत है। तास कनक में शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए। उसके सुंदर, उसके जो शिखर हैं, उसकी जो चोटियां हैं वो सुंदर हैं। उसमें से वे शिखर मुझे बड़े प्रिय लगे, उनकी चोटियां। किसकी? नीलगिरी पर्वत की। तिन तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाखरी रसाला। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाक और आम का एक विशाल वृक्ष है। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनीषो पान देख मन मोहा। पर्वत के ऊपर अर्थात पर्वत के सबसे चोटी पे एक तालाब भी है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर, जिसकी सीढ़ियों को देख के मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। और वो नीलगिरी पर्वत का जो शिखर है, उसकी चोटी पे जो तालाब है, उस तालाब का जल बड़ा निर्मल है, शीतल है। ढेर सारे कमल खिले हुए हैं। पक्षीगण मधुर मीठी वाणी बोल रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिर रुचिर बसई खग सोहि, ता सुना सकल पांत न होई। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुसुंडी जी रहते हैं, जिनका जो कल्प के अंत में भी वे समाप्त नहीं होते हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, ता सुना सकल पांत न होई। कल्प के अंत में भी वे बचे रहते हैं। माया कृत गुण दोषो अनेका, मोह मनोज आदि है विवेका। देखिए क्या बाबा ने लिखा, मायाकृत क्या है? गुण दोष अनेका। मायाकृत गुण और दोष, मोह मनोज, मनोज माने कामदेव, अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। माया से युक्त अविवेक, मोह, काम सारे जगत में व्याप्त है। लेकिन उस नीलगिरी पर्वत पे जहाँ पे वह पक्षी निवास करता है, वहां उनकी पहुंच नहीं है। अर्थात वह स्थल काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से परे है। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिर निकट कब हो नहीं जाही। तह बसी हरि भजहि झिमिकागा, क्षमा करेंगे। तेहि बसी हरि भजहि झिमिकागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। वहां पे बस के, वहां पे निवास करते हुए जिस तरह से काकभुसुंडी राम जी के गुणगान, नारायण का गुणगान करता है, उसे आप आदर पूर्वक ध्यान लगा के श्रवण करिए। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाखरि थर करई। काकभुसुंडी जी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं, पाकर के नीचे जप यज्ञ करते हैं। आब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजु नहीं तूजा। आम की छाया में मानसिक पूजा करते हैं। नारायण के भजन के अलावा उनका और कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बरगद के नीचे वह पक्षी काकभुसुंडी
भगवान श्री नारायण की कथाओं को कहता है। वहाँ अनेक पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वहीं सुनहि अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। काकभूषुंडी जी राम जी के चरित्र को अनेकों प्रकार से आदर पूर्वक गान करते हैं। सुनई सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। और जो वहाँ पे निर्मल बुद्धि वाले जो हंस हैं, जो सदा उस तालाब में जो नीलगिरी पर्वत के शिखर पे स्थिर है बसते हैं, उस राम कथा को सुनते हैं। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, रूप आनंद बिसेखा। जब मैं जाके यह दृश्य देखता हूँ तो मेरे हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मरालु तनु, धरित कीन्ह निवार, सादर सुनि रघुपति गुण, पुनियायऊ कैलास। बाबा ने कहा, हे पार्वती, तब कुछ समय मैंने हंस का शरीर धारण कर कहाँ पे, वहाँ पे निवास किया। कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत के शिखर पे, उस पाकर बरगद के वृक्ष के नीचे, जहाँ पे काकभूषुंडी जी प्रतिदिन राम जी की कथा, नारायण की कथा कहते थे, वहाँ निवास किया और राम जी के गुणों को आदर पूर्वक श्रवण करके पुनः कैलाश को लौट आया। इस तरह से महादेव ने बताया कि किस तरह से मैंने यह कथा कहाँ पे सुनी। तो भगवान शिव ने यह कथा कहाँ सुनी? नीलगिरी पर्वत पे सुनी। किससे सुनी? काकभूषुंडी जी से सुनी। काकभूषुंडी जी वहाँ अनेकों कल्प से निवास कर रहे हैं और अनेक वृद्ध पक्षियों को राम जी की कथा सुनाते हैं। इसलिए हे गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, मंगल भवन सकल सुख धाम। क्यों सुनाते हैं कथा? क्योंकि राम जी की कथा हे मंगल सकल सुख धाम मंगल, हे गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, रावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। आप सभी का कथा श्रवण करने के लिए बहुत बहुत आभार।